हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। भारत ने 2022-23 में कितने करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात किया? आपके पास ऑप्शन है 15,920 करोड़, ऑप्शन बी है 25,920 करोड़, ऑप्शन सी है 35,920 करोड़, ऑप्शन डी है 10,920 करोड़। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15,920 करोड़। भारत ने 2022-23 में कितने करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15,920 करोड़। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश ने 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन यूके, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूके। हाल ही में किस देश ने 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन यूके ने। अभी इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। एक एग्रीमेंट है जिसे बोलते हैं कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और यह 11 देशों का एक व्यापारिक समूह है। मान लो कि ये आपका है कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसमें 11 देश है और इन सभी देशों के बीच क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जो कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, यह एक 11 देशों का व्यापारिक समूह है और इन सबके बीच क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और कौन कौन सी कंट्री है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई दारुसलाम है, कनाडा है, चिली है, जापान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, पेरू है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है और वियतनाम है। तो यूके ने इन्हीं के साथ क्या किया है? समझौता किया है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में पूछ सकता है। कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2018 में। नेक्स्ट आते हैं, WCD मंत्रालय की दूसरी G20 इम्पावर मीटिंग का विषय क्या है? यहाँ पे WCD का मतलब क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपके पास ऑप्शन है वुमेन्स एम्पावरमेंट ए विन विन फॉर इक्विटी एंड इकोनॉमी, ऑप्शन बी है वुमेन्स एम्पावरमेंट ए बिग विन, ऑप्शन सी है वुमेन्स एम्पावरमेंट बेटर मूवमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वुमेन्स एम्पावरमेंट ए विन विन फॉर इक्विटी एंड इकोनॉमी। WCD मंत्रालय की दूसरी G20 इम्पावर मीटिंग का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वुमेन एम्पावरमेंट ए विन विन फॉर इक्विटी एंड इकोनॉमी। नेक्स्ट आते हैं, GRB 221009 क्या है? आपके पास ऑप्शन है पनडुब्बी, ऑप्शन बी है पृथ्वी पर अब तक का सबसे चमकीला गामा किरण विस्फोट, ऑप्शन सी है मिसाइल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर अब तक का सबसे चमकीला गामा किरण विस्फोट। GRB 221009 क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पृथ्वी पर अब तक का सबसे चमकीला गामा किरण विस्फोट। नेक्स्ट आते हैं, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बनी? आपके पास ऑप्शन है शमशाद बानो, ऑप्शन बी है प्रियंका भट्ट, ऑप्शन सी है मेहताब मीर, ऑप्शन डी है आलिया मीर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आलिया मीर। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आलिया मीर। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन, स्वायत्त लैंडिंग मिशन, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया? आपके पास ऑप्शन है इसरो ने, ऑप्शन बी है CNES, ऑप्शन सी है जाक्सा, ऑप्शन डी है सुपार्को। तो सुपार्को तो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए इसरो। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रीयूजेबल
लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसरो ने। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने इसरो के ऑफिशियल अकाउंट से लिया है। ये चिनूक हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर है। तो इसने क्या किया, आरएलवी को सबसे पहले 4.5 किलोमीटर तक की हाइट पे ले गया, अप्रॉक्स शायद 4.5 किलोमीटर की हाइट पे ले गया और वहाँ से इसने ड्रॉप कर दिया चिनूक हेलीकॉप्टर ने। और जो आरएलवी है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये खुद ही क्या हुआ, फिर से वापस आ गया। नेक्स्ट आते हैं, इसरो के पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर लॉन्च किया जाने वाला प्रोब 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी है जाक्सा, ऑप्शन डी है सीएनएसए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसरो के पीएसएलवी पर लॉन्च किया जाने वाला प्रोब 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और यह सन की स्टडी के लिए है। जो प्रोब मिशन है, प्रोब 3 मिशन किसके लिए है? तो सन की स्टडी के लिए। और इसे लॉन्च कब तक किया जाएगा? 2024 में, 2024 में। और यह 2 सैटेलाइट ले जाएगा, एक है आपका कोरोनाग्राफ्स स्पेसक्राफ्ट और दूसरा है ऑक्यूल्टर स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी किस देश की प्रसिद्ध राजनीतिक पार्टी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है इजराइल, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, म्यांमार। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी किस देश की प्रसिद्ध राजनीतिक पार्टी है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, म्यांमार। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम है आंग सान सू की ने। और ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो म्यांमार में क्या है, मिलिट्री रूल है। तो उन्होंने एक लॉ लाया, न्यू पार्टी रजिस्ट्रेशन लॉ, जिसे रिफ्यूज़ कर दिया इनके पार्टी ने, आंग सान सू की की पार्टी ने, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने इसे रिफ्यूज़ कर दिया। तो इस पार्टी को क्या कर दिया गया? डिजोल्व कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, विश्व किस दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 2 अप्रैल, ऑप्शन सी है 10 अप्रैल, ऑप्शन डी है 15 अप्रैल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2 अप्रैल को। विश्व किस दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2 अप्रैल को। ऑटिज्म क्या है? न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। और 2023 की इसकी थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट एंड इन पॉलिसी मेकिंग। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2023 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट एंड इन पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट आते हैं, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा एक प्रमुख बोडो सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा एक प्रमुख बोडो सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट आते हैं, नेवाडो डेल रुइज एक स्ट्रेटो वोल्केनो है जो किस देश के मध्य भाग में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है कोलंबिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोलंबिया। नेवाडो डेल रुइज एक स्ट्रेटो वोल्केनो है जो किस देश के मध्य भाग में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोलंबिया। नेक्स्ट आते हैं, एक ऐसी घटना जिसके द्वारा कुछ सामग्री जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल मैकेनिकल स्ट्रेस यांत्रिक तनाव के अधीन होने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है, इन्हें किसके रूप में जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन बी है मोशन इफेक्ट, ऑप्शन सी है ट्रांसड्यूसर इफेक्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक ऐसी घटना जिसके द्वारा कुछ सामग्री जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल मैकेनिकल स्ट्रेस या यांत्रिक तनाव के अधीन होने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है, इसे किस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो अब तक क्या देखा गया है, जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है यह केवल सॉलिड में देखा जाता है। अब तक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सॉलिड में देखा जाता था, लेकिन अभी एक यूनिवर्सिटी है, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ के 2 केमिस्ट ने क्या किया है, जब आयोनिक लिक्विड पे प्रेशर अप्लाइड किया तो इलेक्ट्रिसिटी रिलीज हुआ, और ये किसके प्रोपोर्शनल था? समानुपाती था। जो इलेक्ट्रिसिटी रिलीज हुआ ये किसके प्रोपोर्शनल था? तो जितने अमाउंट का प्रेशर लगाया गया ना, उतने अमाउंट में क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी रिलीज हुई। तो अब तक तो यही देखा आया है, अब तक यही देखा आता था कि जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है यह केवल सॉलिड में होता है, लेकिन मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 केमिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया, जब उन्होंने आयोनिक लिक्विड पे अप्लाई किया प्रेशर को, तो इसने क्या किया? रिलीज किया इलेक्ट्रिसिटी, और यह किसके प्रोपोर्शनल था? अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड। तो ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा हुआ है बीच में, जैसे क्वार्ट्ज हुआ क्रिस्टल हुआ, और इस पर जब फोर्स लगाया गया और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो इसमें करंट शो करेगा, गैल्वेनोमीटर में करंट शो करेगा, जिससे हम लोग बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आपको यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखना है, किस यूनिवर्सिटी ने ऐसा प्रूफ किया है, दिखाया है, ऑब्जर्व किया है? तो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए $15.6 बिलियन के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूक्रेन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश के लिए $15.6 बिलियन के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूक्रेन को। नेक्स्ट आते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए साझेदारी की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है भारती एयरटेल, ऑप्शन बी है रिलायंस जियो, ऑप्शन सी है वोडाफोन आइडिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारती एयरटेल। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए साझेदारी की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारती एयरटेल के साथ। नेक्स्ट आते हैं। किन 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है केरल और तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन सी है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। किन 2 राज्य के मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं। किस देश की सरकार आधिकारिक संचार ऑफिशियल कम्युनिकेशन में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन बी, अच्छा ठीक है, ऑप्शन बी USA मान लो, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इटली। किस देश की सरकार ऑफिशियल कम्युनिकेशन में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट आते हैं। किस संस्था ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष
कॉरपोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है? आपके पास ऑप्शन है सेबी, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेबी ने। किस संस्था ने कॉरपोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेबी ने। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक ने किस राज्य के राज्य क्षमता और लचीले विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है यूपी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। विश्व बैंक ने किस राज्य के राज्य क्षमता और लचीले विकास कार्यक्रम स्टेट कैपेबिलिटी एंड रेजिलिएंट ग्रोथ प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन डॉलर दिया है 4 राज्यों में हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए। और वो 4 राज्य कौन से हैं? तो एक तो है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा है आपका राजस्थान, यूपी और आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है 4 राज्यों में हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए। और 4 राज्य कौन से हैं? तो एक आपका हिमाचल प्रदेश, एक है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई में वार्षिक बेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में आने के लिए आमंत्रित किया? आपके पास ऑप्शन है फ्रांस ने, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई में वार्षिक बेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में आने के लिए आमंत्रित किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, लिंक्स U2 सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक गन फायर कंट्रोल सिस्टम है जिसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? आपके पास ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है बेल, ऑप्शन डी है गेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेल। लिंक्स U2 सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक गन फायर कंट्रोल सिस्टम है जिसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेल के द्वारा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 का पूरा संकलन अपलोड है और इसके साथ ही बेस्ट 300 नवंबर से दिसंबर तक का अपलोड है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।